14 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 78 बसों का एक काफिला निकल रहा था। इन बसों में सवार थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 2500 जवान। वो जम्मू के ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर जा रहे थे। एक रूटीन ड्यूटी, एक आम सुबह। लेकिन इसी काफिले के रास्ते में पुलवामा जिले के लेथापोरा मोड़ पर एक सफेद मारुति एक्सेलरेटर कार खड़ी थी। उस कार में बैठा था 22 साल का आदिल अहमद डार। वो कोई आम यात्री नहीं था, वो एक आत्मघाती हमलावर था। उस कार के डिक्की में था करीब 350 किलो विस्फोटक। सुबह 3:45 पर उस कार ने काफिले की एक बस को टक्कर मार दी और फिर धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। बस के परखच्चे उड़ गए, सड़क खून से लाल हो गई, चीखें, मदद की पुकार और फिर सन्नाटा। 40 जवान एक साथ शहीद। ये कोई आम हमला नहीं था, ये था 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे भयानक आतंकी हमला। पूरे देश की आंखें नम थीं, सीने में आग थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? क्या फिर से वही पुरानी डिप्लोमेसी होगी? लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दिल्ली की हवा में कुछ और ही बू आ रही थी। पुलवामा हमले के ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। ये पहला संकेत था, भारत अब बयानबाजी नहीं करेगा, भारत अब एक्शन लेगा। 16 फरवरी को 40 शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों में अंतिम विदाई के लिए भेजे गए। पूरा देश रो रहा था, लेकिन उस रोते हुए देश की आंखों में आग थी। 18 फरवरी को पुलवामा के पिंगलेना इलाके में सेना और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के बीच 18 घंटे लंबी मुठभेड़ हुई। एक सेना मेजर और 3 आतंकी मारे गए। लेकिन यह छोटी कार्रवाई थी, असली तैयारी कहीं और हो रही थी। 25 फरवरी 2019 की रात राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन, वहां सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक सरगर्मी थी। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को ईंधन भरा जा रहा था। पायलट अपने गियर में थे। उनके विमानों के नीचे लादे गए थे 5 स्पाइस 2000 बम। 900 और 1000 किलोग्राम वजनी ये बम कोई साधारण बम नहीं थे, ये स्मार्ट बम थे। इनमें पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पहले से फीड किए जा चुके थे। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। 26 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3:30 बजे 12 मिराज 2000 विमानों ने एक एक करके उड़ान भरी। वो बरेली की तरफ बढ़े, हवा में ही ईंधन भरा, जम्मू कश्मीर की तरफ रुख किया। वो उड़ रहे थे पहाड़ों की आड़ में, पाकिस्तानी रडार से बचते हुए। सुबह 3:45 पर वो पल आ गया जब 12 भारतीय विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की। 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में। ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारतीय विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की थी और हमला किया था। सुबह 3:48 पर 5 स्पाइस 2000 बम गिराए गए। ये बम इतने स्मार्ट थे कि वो अपने आप निशाने पर जा लगे। 4 बम उस इमारत की छतों में घुस गए जहां आतंकी सो रहे थे और फिर अंदर से धमाका हुआ। सिर्फ 9 मिनट में पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट शहर के पास जाबा टॉप नाम की पहाड़ी पर जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी प्रशिक्षण केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। भारत सरकार के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में आतंकी, ट्रेनर और सीनियर कमांडर मारे गए थे। सरकारी सूत्रों ने यह आंकड़ा 300 बताया था। हमला हुआ, अब वापस लौटना था। पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान में घुसने से लेकर वापस लैंड करने तक सिर्फ 21 मिनट में पूरा हुआ।
21 मिनट, भारतीय वायुसेना के इतिहास का सबसे बहादुर पन्ना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन यानी 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उनके F-16 विमानों ने राजौरी सेक्टर में भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने उन्हें रोका। एक जबरदस्त हवाई युद्ध हुआ। इस डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया। उस MiG-21 को उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। लेकिन इस हवाई युद्ध में अभिनंदन का विमान भी मिसाइल की चपेट में आ गया। वो पैराशूट की मदद से बाहर निकले, लेकिन उनका पैराशूट नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जा गिरा। वहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। अब पूरा भारत दम साधे बैठा था। पाकिस्तानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। एक भारतीय पायलट, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, चेहरे पर खून। पूरा देश ठिठक गया। हर कोई एक ही प्रार्थना कर रहा था, वापस आ जाओ बेटा। लेकिन भारत सरकार चुप नहीं बैठी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सबने भारत का समर्थन किया। और फिर आया वो दिन, 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर। पाकिस्तान को अभिनंदन को रिहा करना ही पड़ा। वो चल रहे थे, चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी, वही अभिमान था। उन्होंने तिरंगा थामा और पूरा देश फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन वो आंसू थे गर्व के, वो आंसू थे विजय के। बालाकोट हमले ने दुनिया का भूगोल बदल दिया। पाकिस्तान के झूठ एक एक कर खुलते चले गए। पहले उसने कहा कोई हमला ही नहीं हुआ, फिर कहा हमने भारतीय विमान मार गिराए, फिर कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारत के पास सबूत थे, रडार इमेजेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, AMRAM मिसाइल के टुकड़े, और सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तानी सेना के रेडियो इंटरसेप्ट्स, जिनमें वो खुद 2 पायलटों के पकड़े जाने की बात कर रहे थे। ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये एक संदेश था। एक संदेश पाकिस्तान को, एक संदेश दुनिया को, एक संदेश उन सभी को जो भारत की मिट्टी पर बुरी नजर रखते हैं। ये संदेश था, अब भारत रोएगा नहीं, अब भारत मारेगा। अब कोई अंदर आएगा तो अंदर ही ढेर होगा। 26 फरवरी 2019 की वो सुबह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पन्ना बन गई। एक नए भारत का उदय, एक ऐसा भारत जो अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर देखता है, एक ऐसा भारत जो कहता है आतंक का जवाब आतंक नहीं बल्कि मौत है। ये कहानी है हमारे उन 40 शहीदों की जिन्होंने अपनी जान दी। ये कहानी है उन जांबाज पायलटों की जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है विंग कमांडर अभिनंदन की, जो पाकिस्तानी जेल से भी सीना तान कर लौटे। ये कहानी है नए भारत की, एक ऐसा भारत जो अब किसी से नहीं डरता, क्योंकि अब इस भारत की रक्षा करने वालों के पास है हौसला, जुनून और वो फैसला जिसने दुनिया बदल कर रख दी। ये सिर्फ हवाई हमला नहीं था, ये नए भारत की नई सोच थी।